नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अवधेश खरे है। एड्यूवेंचर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। कुछ छात्रों, शिक्षकों और दर्शकों के सुझाव पर मैं स्लाइड मोड में प्रिपरेटरी और मिडिल स्टेज स्कूल शिक्षा को अलग तरीके से पेश कर रहा हूं। प्रिपरेटरी और मिडिल स्टेज शिक्षा स्कूल शिक्षा के लिए कैरिकुलम फ्रेमवर्क 3 से 18 साल की आयु के वर्ग के बच्चों के लिए 4 चरणों में होगा। ये चरण होंगे 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4 साल के। 5 साल का फाउंडेशन स्टेज, 3 साल का प्रिपरेटरी स्टेज, 3 साल का मिडिल स्टेज और 4 साल का सेकेंडरी स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन और कक्षा 1 और 2 की शिक्षा दी जाएगी और उसमें 3 से 8 वर्ष के बच्चे भाग लेंगे। आज हम प्रिपरेटरी स्टेज के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कक्षा 3, 4 और 5 की शिक्षा दी जाएगी और 8 वर्ष से 11 वर्ष के बच्चे भाग लेंगे। मिडिल स्टेज में 6 से 8 वर्ष के 6 से 8 क्लास की शिक्षा दी जाएगी। बच्चों की उम्र होगी 11, 12, 13, 14 वर्ष। और सेकेंडरी स्टेज में क्लास 9 से 12 तक 2 चरणों में शिक्षा दी जाएगी, जिसमें पहला चरण कक्षा 9 और 10 का होगा और दूसरा चरण 11 और 12 का होगा। और बच्चों के उम्र का वर्ग होगा 14 साल से 18 साल तक। एनईपी में हर प्रोग्राम का अपना प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जिसके इर्द गिर्द प्रोग्राम की डिलीवरी बुनी जाएगी। स्कूली शिक्षा के प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव को छात्रों की विकास संबंधी जरूरतों और रुचियों के हिसाब से शिक्षा को प्रासंगिक बनाने के लिए संशोधित किया गया है। एनईपी में इसमें छात्र न केवल सीखते हैं, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे सीखते हैं कि कैसे सीखना है, आलोचनात्मक रूप से सोचना है, अनुकूलन करना है, नई सामग्री को आत्मसात करना है और नया करना है। ईसीसीई प्रोग्राम का उद्देश्य बच्चों में स्कूल जाने की उत्सुकता पैदा करना है। बच्चा दोस्तों के साथ खेलने के लिए स्कूल दौड़ भाग कर आना चाहता है और बच्चे को स्कूल जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। त्रेता युग में शायद शिक्षा का प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव बच्चे को बिना सवाल पूछे अपने बड़ों, माता पिता के निर्देशों, आदेशों, इच्छाओं का पालन करने के लिए शिक्षित करना था। इसी कारण भगवान राम बिना कारण जाने अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार 14 साल के वनवास के लिए चले गए थे। द्वापर युग में शिक्षा का प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव अलग था। ये बात सभी गुरुओं की गुरु योगेश्वर कृष्ण ने भगवत गीता में अच्छी तरह से समझाई है। गीता में वे अर्जुन को अपने अधिकारों और सत्य के लिए लड़ने की शिक्षा देते हैं, भले ही ये उसके प्रियजनों और भाई बंधुओं के खिलाफ हो। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर अहिंसा, करुणा, दया,
क्षमा के मार्ग पर चलने और कभी भी बदला लेने के लिए लड़ाई में शामिल न होने की शिक्षा देते हैं। एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद स्कूली शिक्षा बदलकर अनुभवात्मक, समग्र, एकीकृत, पूछताछ पर आधारित, खोज उन्मुख, शिक्षार्थी केंद्रित, चर्चा आधारित, लचीली और छात्रों के लिए आनंददायक हो गई है। अब हम प्रिपरेटरी प्रोग्राम या प्रारंभिक कार्यक्रम की बात करेंगे। इस चरण में 3 साल की शिक्षा कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 की दी जाती है, जो फाउंडेशन स्टेज की खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षण और पाठ्यक्रम शैली पर आधारित होगी। एलिमेंट्री पाठ्य पुस्तकों शुरू की जाएंगी, परिचय कराया जाएगा बच्चों से। कक्षा में सीखना अधिक औपचारिक और इंटरेक्टिव होगा। पढ़ने, लिखने, बोलने, शारीरिक शिक्षा, कला, भाषाओं, विज्ञान और गणित की शिक्षा के लिए आधार नींव तैयार की जाएगी। स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा और शिक्षा दी जाएगी। अंग्रेजी एक वैकल्पिक भाषा होगी। कुछ स्कूलों में अंग्रेजी भी उपलब्ध होगी। इस चरण में युवा दिमागों को परीक्षा से परिचित कराया जाएगा और एग्जामिनेशन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। शिक्षण पद्धति खेल, खोज और एक्टिविटी के आधार पर सीखना के रूप में होगी। बच्चों को शुरुआती कक्षाओं में थोड़ी सी औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन भी दी जाएगी, जिसे स्कूली कार्यक्रम के इस चरण में धीरे धीरे ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। उद्देश्य ये है कि बच्चे दोस्तों के साथ मस्ती करते रहें, खेलते रहें। शुरू में बहुत छोटी छोटी बातें, सरल चीजें सीखें। स्कूल आने के लिए बच्चे के मोटिवेशन पर ध्यान फोकस में रहेगा। अब मिडिल प्रोग्राम की बात करेंगे। मिडिल प्रोग्राम 3 साल की शिक्षा कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 शामिल होगी। प्रिपरेटरी स्टेज के टीचिंग और करिकुलम स्टाइल के आधार पर इन 3 सालों की शिक्षा का पढ़ाई का निर्माण किया जाएगा। इस स्टेज पर साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि फाउंडेशन तो डेवलप हो गई है बच्चों की। अलग अलग सब्जेक्ट्स के बीच में आपसी संबंधों को समझने के लिए एनकरेज किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा और उस पर जोर भी दिया जाएगा। स्थानीय भाषा में पढ़ाना देश को सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ने में मदद करता है, क्योंकि छात्र स्वाभाविक रूप से तेजी से सीखते हैं। बाद में जरूरत पड़ने पर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश या कोई दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना भी बच्चे सीखेंगे। इस चरण में कंप्यूटर कोडिंग और एआई की बेसिक बातें सिखाई जाएंगी। इसमें एक भारतीय भाषा भी पढ़ाई जाएगी। स्कूल एजुकेशन
अलग अलग क्षेत्रों में संभावना के अनुसार सेमेस्टर सिस्टम या किसी दूसरी प्रणाली की ओर बढ़ने पर भी विचार कर सकता है। ये छोटे मॉड्यूल और वैकल्पिक दिनों में पढ़ाए जाने वाले कोर्स को शामिल करने की अनुमति भी देता है, ताकि ज्यादा सब्जेक्ट से बच्चों का परिचय हो सके और ज्यादा लचीलापन आ सके, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो। मुख्य फोकस इस चरण में वोकेशनल एजुकेशन पे होगा, जैसे बढ़ईगिरी, लोहार का काम, प्लम्बिंग, खाना बनाना, सिलाई, होम साइंस, फर्स्ट एड, हेल्थ केयर, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि। इसमें नैतिकता और मानवीय मूल्य भी शामिल होंगे, जैसे सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक सोच, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, समानता और न्याय, इनके बारे में भी शिक्षा दी जाएगी। जीवन कौशल को भी सम्मिलित किया जाएगा, जैसे कम्युनिकेशन, सहयोग, टीम वर्क, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, विविधता, डाइवर्सिटी के लिए सम्मान भी सिखाए जाएंगे। टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से ये सब संभव हो पाएगा। प्रोग्राम के इस चरण का उद्देश्य होगा छात्र कुछ वोकेशनल स्किल में महारत हासिल कर सकें, ताकि जरूरत पड़ने पर वे आजीविका कमा सकें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी अनुभवात्मक शिक्षा, कौशल विकास, ज्ञान वृद्धि, खेल और खेल एकीकृत शिक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी। ये सीखने वालों में क्रिएटिविटी और इनोवेटिव एबिलिटी विकसित करेगी। उदाहरण के लिए 6वीं कक्षा से वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रशिक्षण देना, मिडिल प्रोग्राम चरण में इनोवेटिव पाठ्यक्रम और कंप्यूटर कोडिंग वगैरह सम्मिलित करना, पूरे साल में 10 दिन का बिना बैग वाला समयावधि और पीरियड भी होगा, जहां छात्रों को ज्ञान की पढ़ाई लिखाई के अलावा दूसरी बातों से परिचय कराया जाएगा। ज्ञान और विभिन्न कौशल में सुधार के लिए छुट्टियों के कुछ दिनों का उपयोग किया जाएगा। मानसिकता को बदलना और रचनात्मक तथा नवीन दृष्टिकोण को विकसित किया जाएगा। अब हम परीक्षा और मूल्यांकन के बारे में बात करेंगे। परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन किया जाएगा। अभी फोकस एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन पर रहता है, जो कोर्स के दौरान सिर्फ एक बार होती है। आमतौर पर परीक्षा में खराब परफॉर्मेंस को आसानी से ठीक नहीं किया जा पाता। सब्जेक्ट के कंटेंट को रटने और परीक्षा में आंसर बुक में चिपकाने का तरीका खत्म किया जाएगा। रटन तो विद्या बिल्कुल नहीं होगी, इसका अभ्यास भी नहीं किया जाएगा। इसके बजाय अलग अलग स्टेक होल्डर्स द्वारा असेसमेंट पर आधारित 360 डिग्री की असेसमेंट हो की जाएगी। ये असेसमेंट
कोर्स टॉपिक के लर्निंग आउटकम पर आधारित होगी। परीक्षा असल में छात्र और शिक्षक दोनों को फीडबैक प्रदान करेगी। स्टूडेंट को सीखने के एक कंपोनेंट के रूप में परीक्षा को स्वीकार करना सिखाया जाएगा, इसके लिए ट्रेन किया जाएगा। परीक्षा के डर से होने वाली स्टूडेंट्स की परेशानियां बहुत कम हो जाएंगी। परीक्षा में मुख्य रूप से 4 कंपोनेंट्स होंगे। पहला, सीखने वाले द्वारा सेल्फ असेसमेंट, छात्र द्वारा अपना स्वयं का असेसमेंट। दूसरा, क्लासमेट्स द्वारा पीयर असेसमेंट। तीसरा, कंटिन्यूअस असेसमेंट। और चौथा, टीचर द्वारा असेसमेंट। असेसमेंट के इन कंपोनेंट का वेटेज कई फैक्टर्स पर निर्भर करेगा और ये बराबर नहीं होगा। हमने अपने देश में आईआईटीज में ओपन बुक परीक्षा, टेक होम परीक्षा जैसे कई परीक्षा सिस्टम देखे हैं जो टीचर और स्टूडेंट दोनों को लिबर्टी और चॉइस प्रदान करते हैं। अब सीबीएसई जैसे कुछ एग्जाम बोर्ड इस साल से यानी 2026 से कुछ सब्जेक्ट्स में पायलट ऑप्शनल ओपन बुक परीक्षा की इन्होंने घोषणा की है और ओपन बुक परीक्षा कराई जाएगी। ये एप्लीकेशन बेस्ड सवाल सीखने की समझ की गहराई, डेप्थ ऑफ नॉलेज को आंकने के लिए डिजाइन किए जाएंगे। अब हम कुछ पौराणिक कालों में इनोवेटिव असेसमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। राजकुमारों को तीरंदाजी की ट्रेनिंग पूरे करने के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिक्षकों का असेसमेंट आकलन करने का फैसला किया। उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने एक पेड़ के ऊपर एक टॉय बर्ड रखा और सभी राजकुमारों से पक्षी की आंख पर निशाना लगाने के लिए कहा। शिष्यों ने उनके निर्देशों का पालन किया। उन्होंने एक एक करके राजकुमारों से वही सवाल पूछा कि वे क्या देख रहे हैं। ज्यादातर राजकुमारों ने जवाब दिया कि वे पेड़, पक्षी, साथ के अन्य राजकुमारों को देख सकते हैं। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे केवल और केवल पक्षी की आंख देख सकते हैं। तब उन्हें तीर जलाने की इजाजत दी गई और उनका तीर निशाने पर लगा। इस तरह गुरु द्रोणाचार्य ने एक इनोवेटिव असेसमेंट का तरीका अपनाया जिसमें सभी शिष्यों से तीर चलवाए बिना वो अपने कई स्टूडेंट्स की परीक्षा ले सके। अब हम इसी तरह से छोटे छोटे प्रश्नों का बारे में चर्चा करेंगे जो प्रिपरेटरी और मिडिल स्टेज के हैं। प्रिपरेटरी स्टेज के 2 प्रश्न चुने हैं मैंने। सवाल एक है, 2 आदमी एक साथ चले जा रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, आप लोगों का आपस में क्या रिश्ता है? उनमें से एक ने जवाब दिया, इसकी बुआ मेरी बुआ को बुआ कहती है। तो बताएं उनका आपस में क्या रिश्ता है। दूसरा सवाल है, एक आदमी, एक बाघ, एक बकरी और घास का एक बंडल नाव का इस्तेमाल करके नदी पार करना चाहते हैं। इनमें कोई भी 2 लोग आ सकते हैं, एक बार में 2 लोग जा सकते हैं। परंतु किसी भी समय बकरी और घास को स्वाभाविक कारणों से एक साथ अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। तो प्रश्न ये है कि कम से कम कोशिशों में
नदी पार कैसे की जाए। मध्यम स्तर के सवाल हैं कि प्रश्न चिन्ह का नंबर क्या है। तो आसान सवाल है, 7 और 18 को अगर हम जोड़ें तो उत्तर क्या आता है, प्रश्न चिन्ह क्या आती है। लेकिन इनोवेटिव सवाल हो जाता है 2 प्लस क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाइड बाई 5 बराबर सबसे छोटा 3 अंकों वाला परफेक्ट स्क्वायर। अगला सवाल है, दो पेड़ों पर कुछ पक्षी बैठे हुए हैं। पहले पेड़ का एक पक्षी दूसरे पेड़ के पक्षी से कहता है, अगर 10 पक्षी तुम्हारे पेड़ से मेरे पेड़ में आ जाएं तो हम दोनों की संख्या बराबर हो जाएगी। दूसरे पेड़ का पक्षी जवाब देता है, अगर 10 पक्षी तुम्हारे पेड़ से मेरे पेड़ पे अड़ जाएं तो मेरे पेड़ पे पक्षियों की संख्या तुम्हारी संख्या से 5 गुना हो जाएगी। अब बताइए हर पेड़ पर कितने पक्षी बैठे हैं। मैं इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं। हम हर मंगलवार को एडवेंचर जारी रखेंगे और अगले मंगलवार को एजुकेशन से संबंधित किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जय हिंद।